नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टाइम्स। इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में मुल्ला टोले से आ रही है, जहां पर कब्रिस्तान के पास मौजूद शिवलिंग पर फूल माला चढ़ाने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसी एक अफवाह फैली जिसके कारण वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचकर घटना की जानकारी ली। सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रनंदन सिंह शहर कोतवाल ने खुद पहुंचकर घटना का जायजा लिया। वहीं इस मामले में स्थानीय सभासद का साफ तौर पर कहना है कि यहां वर्षों से पूजा होती आ रही है, कभी भी किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हुआ। आज अचानक किस तरीके से सोशल मीडिया पर अफवाह फैली जिसके कारण यहां पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। देखिए इस पूरी खबर में हिंदू पक्ष का और मुस्लिम पक्ष का और पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है। बने रहिए हमारे साथ जौनपुर टाइम्स न्यूज़ पर। मामला है ये हम लोग को अभी सूचना मिली है। ये मामला है मुल्ला टोले का। यहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। बाहुल यहाँ बस्तियाँ टोटल मुस्लिम की हैं। 6 घर यहाँ पे हिंदू हैं जो कि थोड़ी दूरी पे हैं, और ये भी हिंदू क्षेत्र में ही आता था। यहाँ पे फैमिली रहती थी, सामने भी फैमिली है। तो ये सब हम लोगों को जानकारी मिली है कि यहाँ एक शिवलिंग जो कि पीपल के पेड़ में ही था, ये जो कि पहले के ज़माने में आज के, और ये शिवलिंग देख के भी लगता है कि कम से कम 1000 साल पुराना होगा ये। क्योंकि पहले के शिवलिंग जो बनाए जाते थे वो एक ही खंड शिला होती थी। जैसे कि वहाँ पे मुंबई के पास पर्वत पे पूरा शिवलिंग और पूरा उनकी गुफा बना दी गई है, सेम उसी आधार पे है ये। और ये चूँकि इसलिए पूजा पाठ तो यहाँ पे होता था, बट जो है ये पीपल के पेड़ में ही, क्योंकि पीपल का पेड़ जब छोटा रहा होगा तब इसकी स्थापना की गई होगी, तो धीरे धीरे पीपल का पेड़ इसको कवर कर लिया। तो ये पीपल का पेड़ जब गिरा है तो ये मूर्ति सामने आई है। नहीं, कई लोग बता रहे कई बार ये खंडित हो चुकी है। हाँ, खंडित तो है, ये देखिए खंडित तो की गई है। ऐसा लग रहा है कि खंडित की गई है। हो सकता है पीपल के पेड़ से भी पेड़ गिरा हो तो भी खंडित हो सकती, क्योंकि काफ़ी वजन होता है उसमें। और हालांकि ये उस पेड़ की खंडित नहीं हो सकती। हालांकि इसको कहीं न कहीं कुछ ऐसे तत्व रहे होंगे आसपास, वो इसको खंडित कर सकते हैं। वो कहा नहीं सकते। ये बताइए अगल बगल कब्रिस्तान का जो है, कब्रिस्तान तो ये नया होगा, कब्रिस्तान नया होगा, मूर्ति है पुरानी। नहीं, क्या लग रहा है कब्रिस्तान बाद में बनाया गया है, इस मूर्ति के बाद बनाया गया है? जरूर बनाया गया, क्योंकि ये मूर्ति कम से कम ये 15-20 टन की मूर्ति होगी। उससे कम की ये 10-20-50 आदमी उठा के इसको ला नहीं सकते। नहीं, कब्रिस्तान जब बना क्या कोई रोका नहीं? अब ये ऐसा है ना, सुनिए, जब जो है पीपल का पेड़ बड़ा हुआ होगा तो पीपल के पेड़ में ये मूर्ति समाहित हो गई थी। तो जब ये पूजा पाठ तो होता रहा होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पूजा पाठ नहीं पूजा पाठ आज ही लगता नहीं, आज ही नहीं, पूजा पाठ पहले भी, और ये देखिए पहले भी बनाई गई है। ये खंडित थी, इसको थोड़ा रिपेयर किया गया है। तो ये चीजें थी, और जब वो पीपल का पेड़ समय उसका पूरा हुआ होगा, गिरा होगा, तो ये मूर्ति पूरी तरह सामने आएगी। अब आप लोग क्या मांग करेंगे? इस मूर्ति हमारी मूर्ति है तो मूर्ति है, तो मूर्ति है तो यहाँ मंदिर बनेगा, और क्या मांग करेंगे, और क्या मांगेंगे? इस जमीन की क्या इतिहास, जो जमीन पे ये शिवलिंग इतिहास तो यही बताएगा ना। ये शिवलिंग स्वयं इतिहास बता रहा है, ये स्वयंभू है, ये स्वयं बता रहे हैं कि हमारी है। लेकिन इसके अगल बगल सब कब्रिस्तान बन चुके हैं। कब्रिस्तान कुछ बनवा लीजिए, अभी हम कवर करते हैं, यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, उससे क्या होता है? रखने से तो कुछ भी आप रख दीजिए। 200-300 साल पहले ये आया होगा, कब्रिस्तान बन गया होगा, ऐसा थोड़ी है। पीपल का पेड़ गिरा कब है? अब ये तो गिरा हो कम से कम ये 50-60 साल पहले गिरा। 50 साल से क्या अभी तक आप लोग कहाँ थे? पूजा पाठ तो हो ही रहा था। कब्रिस्तान जब कब्र यहाँ तैनात है। सर यहाँ पे हम लोग कल कोतवाली गए थे, कोतवाल साहब के पास, सच्चे साहब के पास। यहाँ पर लोग बार बार मूर्तियों को खंडित कर देते हैं, और हम लोगों का घर थोड़ा दूरी पे है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सुबह में आते हैं जल चढ़ाने के लिए, पूजा पाठ करके चले जाते हैं। फिर यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं और मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश करते हैं, उसको दूषित करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि इसको एक घेराव करके एक छोटा सा मंदिर का रूप देकर उसको सुरक्षित किया जाए, ताकि हमारे ना रहने पर भी वो यहाँ पर सुरक्षित रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। और सर ये पूजा पाठ यहाँ पे सदियों से होती आ रही है। यहाँ एक बहुत विशाल मान लीजिए 8 फीट मोटा
यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था और उसके बाहर गणेश जी की एक मूर्ति रखी हुई थी, एक राधा कृष्ण की छोटी मूर्ति थी। ये हमारे पूर्वजों के हिसाब से है, पिताजी बताते थे। तो वहाँ पे लोग पीपल के पेड़ में जल देते थे और गणेश जी की पूजा अर्चना होती थी। तो फिर हम लोग के बचपन में करीब 10 साल के थे हम लोग, तो आज से 28 साल पहले ये पीपल का पेड़ एकदम सूख गया था और जो पीपल का पेड़ गिरा वहाँ से, तो उसकी जड़ से ये शिवलिंग निकला भोलेनाथ का। जैसा हम लोग को हुआ, तब से हम लोग 30 साल से भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं साक्षात, क्योंकि अब वहाँ पेड़ नहीं है। अगल बगल में कब्रिस्तान है, किसी प्रकार का अवरोध आपको लगता है कभी आने पूजा अर्चना में? नहीं सर, पूजा अर्चना में कोई अवरोध नहीं होता है, पर हम यही चाहते हैं कि उस चीज को सुरक्षित कर दी जाए। नहीं, जब आप बता रहे हैं कि पूरा पुराने समय से यहाँ रहा है पीपल के मंदिर, पीपल का पेड़ रहा, वहाँ शिवलिंग निकला, तो फिर ये कब्रिस्तान कहाँ से है? कब्रिस्तान सर पहले यहाँ पे कच्ची हुआ करती थी, फिर हम लोग छोटे थे और यहाँ पे हम लोग की संख्या बहुत कम है, 4 घर हम लोग मिला जुला के 15-20 लोग रहे होंगे उसमें, और कुछ लोग यहाँ से पलायन करके खालिसपुर गांव में चले गए, मौर्य लोग ही थे। तो यहाँ से हट गए वो लोग, यहाँ बेच गए, यहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने की वजह से वहाँ चले गए। तो इसलिए यहाँ पे कोई देख रेख नहीं हो रही थी, जिसको जो मर्जी किया वो लोगों ने किया उस समय। तो अभी क्या व्यवस्था यहाँ पे जिला प्रशासन क्या अभी करे? जिला प्रशासन ने यहाँ पे PSC लगाई है, फोर्स लगा दी है, ताकि किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना न हो और मंदिर की देख रेख हो सके, सुरक्षित रह सके। कितने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं? सर हम तो जब से देख रहे हैं तब से हम खुद ही कर रहे हैं, हमारी 40 साल उम्र हो गई है। क्या नाम है आपका? रतन मौर्य सर। हर हर महादेव। यहाँ पे लोग पूजा करते हैं, यहाँ पे कब्रिस्तान पे लोग मुस्लिम लोग अपनी मुर्दा दफन करते हैं। और इसका इन लोगों ने आपसी समझौता भी 2006 में DM साहब के सामने किया था कि वो समझौता भी लोगों के पास मौजूद है कि भाई जिस तरीके से है आप अपना कीजिए, हम अपना करेंगे, और कोई ऐसा मैटर नहीं था। ये पता ना कैसे कल से क्या रूमर उड़ा है, किसने उड़ाया है, ये तो किसी को नहीं पता है। कितने साल पुराना ये शिवलिंग है सर जो आपकी जानकारी में? देखिए सर, ये जो है हम जब से देख रहे हैं ये 2006 में रखा, 16 में है। इससे पहले एक पक्कड़ का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे छोटे छोटे पत्थर थे, ऐसा नहीं था। और उसके बाद फिर इन लोगों ने यहाँ शिवलिंग रखा है, मगर यहाँ एक मिनट बोलो मत पीछे, यहाँ पे फिर कोई ऐसी बात नहीं हुई है, वैसे अपने आधार से ये चल रहा है। इस क्षेत्र में कितने मुस्लिम घर हैं, कितने हिंदू घर हैं? सर इस क्षेत्र में टोटल मुस्लिम एरिया है, बहुत कम हिंदू घर है, मगर उन लोगों को आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। लोग ऐसे ही अपना काम कर रहे हैं, आपसी समझौता है। शादी ब्याह में भी हर लोग एक दूसरे को शामिल होते हैं। जौनपुर का माहौल हमेशा अच्छा था। अब इसने ये र्यूमर कहाँ से उड़ा कि अभी प्रकट हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये कोई नहीं बता पाया। यहाँ पे होलिका वगैरह भी? हाँ, होलिका यहाँ पे वो जो खंबा है वहाँ पे हमेशा जलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी यहाँ कोई स्थिति, कोई ऐसा माहौल है नहीं, मगर प्रशासन यहाँ लगा हुआ है, यही चीज़ थोड़ा सा माहौल दिख रहा है। और ऐसे कोई बात तो यहाँ आपसी बात में कोई ऐसा मामला है नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है फैसल यासीन, पूर्व सभासद मुफ्ती मोहल्ला मुल्लाटोला। कितने दिनों से कर रहे हैं? ये है 10-15 साल से। कोई नया ये नहीं है? नहीं, कोई नहीं। इसकी वजह से 10-15 साल से कोई माहौल नहीं? कोई नहीं, कुछ नहीं। यहाँ बगल में कब्रिस्तान भी दिख रही है, तो हम ही लोग किया कब्रिस्तान। अच्छा, ये मुर्दा दफन होता है आप लोगों का यहाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे लोग पूजा करते हैं? हाँ, यहाँ पे काफी दिनों से? नहीं, कभी कभार। तो आज प्रशासन लगा है, क्या मामला है आज? ये तो कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। कल से कुछ मामला चल रहा है। अच्छा, कौन लोग हैं? अभी कोई रोक टोक नहीं हुई है कुछ। कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं माहौल खराब करने में? अब ये तो नहीं मालूम कौन लोग हैं। कुछ दिन से ही नहीं, माला फूल जब चढ़ाया गया होगा तो आप लोग रहे होंगे ना, पता होगा आप लोगों को। आज चढ़ाएगा तो जो थे उनके बारे में जानकारी है आपको कुछ? नहीं पहचानते हैं। यहाँ रोज पूजा पाठ होती है? नहीं, रोज नहीं होती है। कभी कुछ हुआ, कब होता है? होली है, रोज पूजा पाठ रोज नहीं होता। ठीक, क्या नाम है? जावेद। ये मंदिर आप जो देख रहे हैं शिवलिंग का, ये कब से है, कितना पुराना है? ये है 10-15 साल से है। ये इसके पहले पेड़ था पीपल का। ठीक। क्या पूजा पाठ आज की गई है, क्या माहौल बिगाड़ने के लिए की गई है क्या? अब ये तो नहीं मालूम क्या मामला है। ठीक। थाना कोतवाली जौनपुर में एक मोहल्ला है मुल्ला टोला, वहाँ पर एक खबर
ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वहां एक शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि शिवलिंग पूरी तरीके से सुरक्षित है और यह खबर पूरी तरीके से भ्रामक है। वहां पे नियमित रूप से पूजा की जा रही है और सतर्कता की दृष्टि से वहां फोर्स लगा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी